हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ क्या आप जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यू, भी और एफ तथा इनके बीच में संबंध। ओके, तो इसके पहले के वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण आपकी वीडियो जल्दी ख़त्म हो गई थी, लेकिन आज आपका ये जो चैप्टर है वह समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था वस्तु, ये वस्तु है तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, यू। वस्तु तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं और प्रतिबिंब तथा ध्रुव पी की बीच की दूरी को हम किसे दर्शाते हैं, भी से। ओके, तो मतलब यू क्या हुआ, वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी, और यू भी क्या हुआ हमारा, प्रतिबिंब तथा ध्रुव के बीच की दूरी, ओके। यू क्या हुआ हमारा, वस्तु तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी, और भी क्या हुआ, प्रतिबिंब तथा ध्रुव के बीच की दूरी। यह तो हमें पता है कि फोकस दूरी है, कि मतलब मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दर्पण की मुख्य फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। अगला टॉपिक हमारा यही है। तो संबंध यही होता है कि F बराबर R/2, F बराबर R/2। यही संबंध होता है कि जो दर्पण की फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही संबंध होता है। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे एफ क्या है, फोकस दूरी है, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है कि जो दर्पण की फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या का आधा है। ओके, चलिए अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है। अब इसके बाद आता है हमारा यू भी एफ में संबंध। यू क्या है हमारा, वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी, और भी क्या है हमारा, प्रतिबिंब तथा ध्रुव के बीच की दूरी। फोकस दूरी मतलब फोकस दूरी क्या है हमारा, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इसका संबंध है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये संबंध है इसके बीच में, किसके बीच में, मुख्य फोकस, हाँ फोकस दूरी, और ये फोकस दूरी हो गई, ये हो गया प्रतिबिंब तथा ध्रुव के बीच की दूरी, और यू क्या हुआ, वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी। तो हमारा क्या संबंध हुआ, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ओके, तो ये तो हमारा यूवीएफ में संबंध और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हो गया। अब इसके बाद आता है रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है कि मैं एक चित्र के बारे में समझाता हूँ आपको। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, कितना लंबा प्रतिबिंब है, और मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई वस्तु की लंबाई को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पे रेखीय आवर्धन को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। एम बराबर होगा, अगर मान ली प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश है तो एच डैश अपान एच हो जाएगा, जहाँ पर एच डैश क्या है हमारा, प्रतिबिंब की लंबाई, और एच क्या है हमारा, वस्तु की लंबाई। तो हमने क्या बताया कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर हो गया। क्या कहा मैंने कि
मुख्य अक्ष के समांतर मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका टॉपिक आता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी तो चिन्ह परिपाटी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चिन्ह परिपाटी का यही उपयोग है कि वह न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। वह हमारे न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखते हैं चिन्ह परिपाटी क्या है। अब यहाँ पर हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि चिन्ह परिपाटी है क्या। तो चिन्ह परिपाटी में होता है कि जो दूरियां मापी जाती हैं, जो u है, v हैं, f हैं, ये सब दूरियां ही तो हैं। जो दूरियां मापी जाती हैं वह सदैव ध्रुव p से मापी जाती हैं। जो दूरियां मापी जाती हैं वह सदैव ध्रुव p से मापी जाती हैं। अब चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार होता है कि दर्पण के ध्रुव के मतलब इसके इधर मापी जाएंगी, इसके इधर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब बाईं ओर मापी जाएंगी, बाईं ओर मापी गई दूरियां होंगी, बाईं ओर मापी गई दूरियां होंगी वो माइनस में होंगी। जितनी दूरियां इधर जाएंगी, इधर रहेंगी, वो सब माइनस में ली जाएंगी और जितनी दूरियां यहाँ पर ली जाएंगी वो प्लस में लेंगी। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है, ठीक है। तो वहाँ पर इसकी जो दूरियां है तो 10 क्या है, u का मान है। और यहाँ पर देखिए हमने बताया कि ध्रुव P के बाईं ओर मापी गई दूरियां माइनस में होती हैं। तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा -10। तो u का मान हमारा क्या आ गया, -10 आ गया। और यहाँ पर v का मान लीजिए जिसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो ध्रुव P के बाईं ओर मापी गई दूरियां माइनस में होती है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, v बराबर -20 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि ध्रुव P के बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं, माइनस में होती हैं, और दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं, प्लस में। आपको एक चित्र के माध्यम से और समझाता हूँ। चलिए अब इसमें देखते हैं। अब देखिए वस्तु कहाँ पर रखा गया है, वस्तु ये है और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है। तो अब बताइए कि ध्रुव P के बाईं ओर मापी गई दूरियां तो माइनस में होती हैं। तो u का मान क्या होगा हमारा, माइनस में होगा। u का मान माइनस में होगा। और जबकि यहाँ पर देखिए यहाँ से ध्रुव से मापी जाती हैं तो इसके बीच की दूरी क्या होगी हमारी, v, क्योंकि ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमारी क्या हो गई, v हो गया। अब यहाँ पर v का मान क्या होगा, हमने आपको बताया कि ध्रुव P के दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं, प्लस में होती हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर u का मान माइनस में लिया जाएगा और v का मान प्लस में लिया जाएगा। हो गया क्लियर। चलिए अब यहाँ पे एक बात और आती है कि इसकी फोकस दूरी होती है u भी। मैंने बता दिया कि f क्या होगा, इसको मैंने आपको बताया नहीं अभी। तो चलिए इसे देख लेते हैं। अब यहाँ पे फोकस दूरी इसी कहते हैं, f तथा p के बीच की दूरी को, या मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब ये दर्पण के बाईं ओर है या दाईं ओर है, बताइए। बाईं ओर है ना, तो यहाँ पर बाईं ओर जब होगा तो f का मान क्या होगा, माइनस। अब जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, अगर अवतल दर्पण दिया रहेगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, माइनस में। अगर उत्तल दर्पण लिया जाए तो f का मान प्लस में, क्योंकि उसकी फोकस दूरी दाईं ओर होती है। क्लियर हो गया। चलिए